स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कटारा ऑफिशियल पर। सच्चा आप सबका अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार, जय जोहार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हमने पिछले 2 वीडियो में पढ़ा था आभूषण, और उसी आभूषण टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था दांत के आभूषण, गले के आभूषण, शीश के आभूषण, और सेकंड में पढ़ा था हमने कान और नाक के आभूषण। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे कमर के आभूषण और इसके आगे। तो कमर के आभूषण में पढ़ते हैं हम। सबसे पहला आता है नेगरी। नेगरी जो कमर का आभूषण है, यानी कि कमर में आभूषण पहना जाता है। फिर आता है नेगरी के बाद आता है सांकल। आप सबको पता है बच्चों की कमर में पहना जाता है। सांकल जो है बच्चों की कमर में पहना जाता है, और जो सोने या चांदी का आभूषण होता है। आभूषण आप सबको पता है सोने अथवा चांदी के ही होते हैं। और क्या पहना जाता है, और क्या पहना जाता है, वह एक तगड़ी, और इसको क्या बोल देते हैं, तकड़ी। तगड़ी तथा तकड़ी एक ही आभूषण का नाम है। ये भी कहाँ पहना जाता है, कमर में, और ये भी सोने तो चांदी के आभूषण है। या तो सोने का होता है या चांदी का होता है। अगला आभूषण आता है कंदोरी। कंदोरी जो आभूषण है, इसका अन्य नाम, यानी कि इसको कंदोरी को गर्दनी भी बोल देते हैं कभी कभी। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इनका नाम होता है, और इसी को क्या बोल देते हैं, वसन। इसको कंदोरी को ही वसन भी बोल देते हैं। स्त्री द्वारा कहाँ पहनाता है, कमर में पहनाता है। कौन पहनती है इसको, स्त्रियां, यानी कि महिलाएं। अगला जो आभूषण आता है वो आता है कणकत्ती। नाम आप सबने सुना होगा। ये भी कहाँ पहनाता है, कमर में पहना जाता है। सोने तो चांदी का आभूषण होता है, और इसी को कणकत्ती के और भी नाम है। कणकत्ती को ही कंदोरा बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं, कंदोरा। और इसी को ही कंडोरू भी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं, कंडोरू भी। इसी को किसको बोल देते हैं, कणकत्ती को। फिर आता है झालरा। क्या नाम है, झालरा। नाम आपको अजीब लगेंगे, तो आपको अगर कंपटीशन में अच्छे खासे नंबर लाने हैं तो आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे। झालरा आभूषण होता है जो सोने चांदी का आभूषण होता है, जिसमें जो झालरा आभूषण होता है जो सोने चांदी का होता है, सबको पता है, जिसमें घुघरियाँ लटकती है। जिसमें झालरा जो होता है, जिसमें एक प्रकार से घुघरियाँ लटकी हुई होती है। अगला आता है सटका आभूषण। सटका आप सबने नाम सुना ही होगा। सटका आभूषण महिलाएं ज़्यादातर लगाती है। लहंगे के नेफे में अटकाकर लटकाया जाने वाला आभूषण है। जो लहंगे का नेफा होता है उसमें लटकाया जाने वाला आभूषण है, जिसमें छल्ले अथवा चाबियाँ, घर की चाबियाँ या छल्ले इसके अंदर लटके होते हैं। तो ये थे साथियों कमर के आभूषण। कहाँ के आभूषण थे, कमर के आभूषण। अब इनको याद करने के लिए ट्रिक तो नहीं है, पर इसी प्रकार से एक बना हुआ है। आप इसको याद कर सकते हैं कैसे, एक वाक्य है उसके माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं कि याद करेंगे तो आप करेंगे कंदोरा तथा कंदोरे की पत्नी। कंदोरा तथा कंदोरे की पत्नी कंदोरी। कौन, कंदोरी। यानी कि कंदोरा तथा कंदोरे की पत्नी कंदोरी। क्या हो गया, कंदोरी। कंदोरा तथा कंदोरे की पत्नी कंदोरी।
जो कंदोरा है उसे कभी कभी किस नाम से पुकार लेता था? करघनी, करधनी। कंदोरा तथा कंदोरी की पत्नी कंदोरी, कंदोरा इसे कभी कभी करधनी नाम से भी पुकार लेता था, कह देता था। इनकी एक पुत्री हुई। इनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम क्या रखा इन्होंने? जिसका नाम रखा कणकत्ती। क्या नाम रखा इन्होंने? कणकत्ती। कंदोरा तथा कंदोरी की पत्नी कंदोरी। कंदोरा जो है कभी कभी इसकी पत्नी को करघनी भी बोल देता था, करधनी भी बोल देता था। और इन दोनों की, कंदोरा तथा करधनी दोनों की पुत्री हुई जिसका नाम रखा कणकत्ती। क्या नाम रखा? कणकत्ती। उसके बाद इनके हुआ एक लड़का। किनको हुआ? कंदोरा और करघनी, इन दोनों को हुआ लड़का जिसका नाम रखा, जिसका क्या नाम रख दिया? जिसका नाम रख लिया कंडोरू। क्या नाम रख लिया? कंडोरू। तो कंदोरू क्या हो गया? कंदोरा तथा करघनी दोनों का लड़का हो गया कंदोरू। इस प्रकार से ये फैमिली कैसे होगी? जो इनका परिवार हो गया वो क्या हो गया? तगड़ा। इनका परिवार क्या हो गया? तगड़ा। तो तगड़ी, तगड़ी जो है एक आभूषण है, वो भी कहाँ पहना जाता है? कमर में ही पहना जाता है। तो इसमें भी शामिल कर लेते हैं तगड़ी, जो कमर का ही एक आभूषण है। तो इनकी फैमिली एक तगड़ी फैमिली बन गई। कैसी बन गई? तगड़ी। फिर क्या होता है आगे कि ये सभी मिलकर जंजीर फिल्म देखने जाते हैं। कौन सी फिल्म देखने जाते हैं? जंजीर नाम की एक फिल्म है जिसको ये देखने जाते हैं। जो जंजीर है ये भी क्या है? कमर का आभूषण है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। कैसे? एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ। कंदोरा तथा कंदोरे की पत्नी कंदोरी। और कंदोरा जो है कभी कभी उसकी कंदोरी को क्या बोला जाता था? करघनी। और इनकी एक पुत्री हुई, इसका नाम था कणकत्ती। और इसके बाद एक लड़का हुआ, इसका नाम रखा कंडोरू। इस प्रकार इनके जो पूरा परिवार वो क्या बन गया? तगड़ा बन गया, यानी कि तगड़ी। और फिर ये सभी मिलकर क्या देखने गए? जंजीर फिल्म देखने गए। क्या देखने गए? जंजीर फिल्म। आप इसको अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। तो ये तो थे कमर के आभूषण। अब पढ़ते हैं हम हाथों की उंगलियों के आभूषण। तो इसमें आता है हाथों की उंगलियों में सब बनाता है। क्या बनाता है? अंगूठी। क्या बनाता है? अंगूठी। अंगूठी जो कहाँ पहनी जाती है? अंगूठी जो है उंगलियों के अंदर अंगूठी पहनी जाती है। हाथों में पहनी जाती है मुद्रिका। मुद्रिका जो होता है नगीना युक्त बींटी होती है। जो बीटी भी क्या है? बीटी भी जो है हाथ की उंगली में पहनी जाती है। तो मुद्रिका जो है नगीना युक्त एक बींटी ही होती है। और अंगूठी भी अंगुली में पहनी जाती है। और अंगूठी को एक मुंदड़ी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मुंदड़ी। और इसी को बीटी भी बोल लेते हैं। अंगूठी को बीटी भी बोल लेते हैं। हाथ की उंगली में पहनी जाती है फिर अरसी। और इसी को कभी कभी क्या बोल देते हैं? आरसी भी बोल लेते हैं। अरसी अथवा आरसी एक ही आभूषण का नाम है। यह अंगूठी जो अरसी होती है कहाँ पहनी जाती है? ये अंगूठी, ये एक प्रकार की अंगूठी है जो अंगूठे में पहनी जाती है। कहाँ पहनी जाती है? अंगूठे में पहनी जाती है। जो एक प्रकार की बीटी ही है जो एक अंगूठे में पहनी जाती है। अगला ऑप्शन, अगला आता है डंक। डंक जो है नंगों के नीचे लगाया जाता है और कुंदन के पत्र के समान ये होता है डंक। और इसी को डांक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डंक को ही डांक भी बोल देते हैं। हाथ की उंगलियों का जो आभूषण है वो है दामनी। फिर क्या है? दामनी। दामनी जो है दो उंगलियों में, दामनी दो उंगलियों में
पहने जाने वाली बीटी का ही एक रूप होता है। दो उंगलियों में एक साथ पहना जाता है। कैसे पहना जाता है? दोनों उंगलियों में एक साथ पहना जाता है। हाथ की उंगलियों के आभूषण में आता है अगला हथपान। हथपान ये भी सोने चांदी का आभूषण होता है जिसमें घुघरियाँ लगी होती है। और ये जो होता है कि हाथ की पीछे की साइड पहनाता है। पांचों उंगलियों और हाथ की हथेली, जो हथेली है इनके पीछे यानी कि यहाँ इन पांचों उंगलियों में और यहाँ हथेली में पहना जाता है। और इसका जो हथफान का जो आकार होता है वो कैसा होता है? पान के समान इसका आकार होता है, पान के पत्ते के समान। इसके उपनाम क्या क्या है? इसके उपनाम है हथफूल। हथफान को ही क्या बोल देते हैं? हथफूल। और इसी को खड़दावणों, क्या खड़दावणों भी बोल देते हैं। किसको? हथफान को ही। और इसी को ही सोवन पान, क्या सोवन पान भी इसी का नाम है। ये सारे नाम किसके हैं? हथपान के नाम है। हथपान को ही हथफूल बोल देते हैं, हथफूल और हथपान को ही खड़दावण और हथपान को ही सोवन पान बोल लेते हैं। ये इनके नाम हो जाते हैं। फिर अगला जो आभूषण आता है वो आता है झोटा। क्या आता है? झोटा। झोटा जो है एक प्रकार के 3 आंटों वाली, झोटा जो है क्या है? एक प्रकार की 3 आंटों वाली मोटी मुंदड़ी होती है। क्या होती है? 3 आंटों वाली मोटी मुंदड़ी, इसको क्या बोलते हैं? झोटा। झोटा जो है 3 आंटों वाली मोटी मुंदड़ी होती है। फिर अगला जो आभूषण था वो पट्टा बिंटी। हाँ, पट्टा बिंटी। तो जो पट्टा बिंटी है, जो पट्टा बिंटी आभूषण है वो शादी के बाद पाणी ग्रहण से पहले, जो शादी होती है उसके बाद जो पाणी ग्रहण कहता है उससे पहले वर के द्वारा वधु को पहने जाने वाली चांदी की मुद्रिका होती है। एक प्रकार की अंगूठी ही होती है। अगला आभूषण आता है धाना पुंछी। क्या आता है? धाना पुंछी। तो इस आभूषण को स्त्रियां पहनती है। कहाँ पहनती है? तो अंगुलियों में, आप सबको पता है। महिलाओं के द्वारा कहाँ पहना जाता है? अंगुलियों में पहना जाता है। महिलाओं के द्वारा अंगुलियों में पहना जाता है क्या? दाना पुंछा आभूषण। फिर इसके अगला आभूषण आता है वो आता है पवित्री। क्या आता है? पवित्री आभूषण। ये जो आभूषण होता है वो है पवित्र आभूषण। तांबा तथा चांदी के मिश्रण से बनी मुद्रिका, यानी तांबा और चांदी दोनों के मिश्रण से बनी हुई एक मुद्रिका होती है। इसके बाद हाथों के आभूषण में आता है नवरत्न, जो हाथ की अंगुलियों में पहना जाता है। छाप, ये भी हाथ की अंगुलियों में पहना जाता है। माछली, तो ये क्या है? ये सारे हाथ की अंगुलियों के आभूषण है। कौन कौन से होंगे? अंगूठी को मुंदरी बोल देते हैं और अंगूठी को ही बिंटी भी बोल देते हैं। फिर आता है मुद्रिका, आरसी, डंक, डांक, दामनी, हथफान, हथफूल, खड़दावणों, सोवन पान, ये सब हथपान के अन्य नाम है या इसी को बोल देते हैं। छोटा जो है 3 आंटों वाली मोटी मुंदरी होती है। पट्टा बिंटी, धनापुंछी, महिला द्वारा पवित्र, नवरत्न, छाप और माछली। ठीक है, ये सारे हाथ की अंगुलियों के आभूषण हैं। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने के लिए अब ये याद रखने ही पड़ेंगे। ट्रिक आपकी इतनी काम नहीं आएगी, फिर भी मैं आपको इनकी ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक के माध्यम से आप थोड़ा बहुत जो है, जो थोड़े बहुत आभूषण उनको आप याद रख ही सकते हो। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ ना कुछ आभूषण आप याद रख सकते हो। तो अब ट्रिक क्या है? आप अब मूछें रखते हैं, रखते हो मार्क कर लो। अब आप मूछें रखते हो, तो ये क्या हो गया? ये ट्रिक होगी। अब इसमें से हम कैसे यहाँ आभूषण देखेंगे? तो आ से हो गया अरसी। क्या हो गया? अरसी।
प प से जो है पवित्र हो गया। और पट्टा बिंटी, पवित्री पट्टा बिंटी। आप अब से हो गया अंगूठी। बी से बिट्टी, बिंटी। मुँह, म से क्या हो गया, मुँह से मुंदड़ी, क्या हो गया, मुंदड़ी अथवा मुद्रिका। छ से हो जाता है छल्ला, क्या होता है, छल्ला। रखते, रखते से क्या हो गया, खड़दावणो, क्या हो गया, खड़दावणो, खड़दावणो। और खड़दावणो किसका नाम है, तो ये खड़दावणो जो, खड़दावणो को हथपान भी बोल देते हैं, इसी को हथफूल भी बोल देते हैं, हथ फूल, और इसी को सोवन पान भी बोल लेते हैं। और ह से हथफान। तो इस प्रकार से आप कुछ एक जो मेन आभूषण है उनको आप याद रख सकते हैं। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, आप अब मुझ रखते हो, तो ये इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही।